दिनांक 5 दिसंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का ये चौथा चैप्टर है भूमिति रचनाएं। बहुत ही आसान चैप्टर है। ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस चैप्टर का मार्क्स तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 4.1 का सबसे पहला सवाल। आप देखिए, इसमें दो टाइप के आपको सवाल दिखाई देंगे। पहला टाइप तो देखिए ये है, जैसे त्रिभुज ABC और LMN, ये दो त्रिभुज है। यहाँ पर एक भी शीर्ष बिंदु कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है। A यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए A नहीं है, B है, यहाँ पर B नहीं है, C देखिए यहाँ पर नहीं है, ABC है, ABC में एक भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं है देखिए, तो एक भी अक्षर कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए PQR LTR, यहाँ R देखिए कॉमन हो गया है, तो ये एक अलग टाइप का सवाल हो गया। R यहाँ कॉमन है। फिर RST XYZ, ये देखिए ये यहाँ पर ये कुछ भी कॉमन नहीं है। RST, यहाँ पर RST में से एक भी अक्षर नहीं है, तो ये भी एक अलग टाइप का सवाल हो गया, यानी फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। तो दो टाइप का सवाल से मेरा मतलब है कि एक ऐसा सवाल होगा जिसमें कि एक अल्फ़ाबेट कॉमन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये R यहाँ पर कॉमन है। दूसरा टाइप के सवाल में आपको ऐसा होगा कि एक भी अक्षर कॉमन ना हो। फिर यहाँ पर देखिए AMT AHE, A यहाँ पर कॉमन है, तो ये भी सेकंड टाइप का सवाल है। तो ये दूसरा और ये चौथा, ये सवाल एक ही टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सवाल में बिंदु R जो है दोनों में है, चौथे सवाल में बिंदु A दोनों में है। बाकी पहला और तीसरा फर्स्ट टाइप का सवाल है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं दोनों टाइप का आपको एक एक सवाल समझा देता हूँ, तो बाकी जो सवाल हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए पहला सवाल समझ लेते हैं। पहले सवाल में क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN है। अब यहाँ त्रिभुज ABC के बारे में सारी जानकारी दी है। त्रिभुज ABC की तीनों भुजा की लंबाई दी है। यहाँ पर BC/MN 5/4 है, तो दोनों त्रिभुज की रचना करनी है। जो दोनों समरूप त्रिभुज है इसकी रचना करनी है। अब यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है उसके बारे में तीनों जानकारी दी, तीनों भुजा दी है, तो उसकी कच्ची आकृति आराम से बन जाएगी। त्रिभुज LMN के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो हमें जानकारी ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिभुज ABC की तीनों भुजा हमें पता है, इसी प्रकार त्रिभुज LMN की भी तीनों भुजाओं की जानकारी पता होनी चाहिए, तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN दिया है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया दत्त। अब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो AB/LM, देखिए AB और LM संगत भुजाएं हैं। कैसे पता चलता है संगत भुजा, देखिए AB पहला और दूसरा अक्षर है, LM भी पहला और दूसरा अक्षर है, तो AB और LM संगत भुजाएं हो गई। तो ये AB/LM पहली संगत भुजा का अनुपात। ऐसे दूसरी भुजा का अनुपात BC/MN, तो BC/MN। तीसरी संगत भुजा AC और LN है, तो AC/LN। अब त्रिभुज समरूप होता है तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कारण क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब यहाँ पर देखिए BC/MN, ये जो BC/MN है इसका मान 5/4 दिया है। तो BC/MN 5/4 दिया है, तो ये तीनों का मान भी 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब यहाँ AB BC और AC का मान दिया है, वो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसकी सहायता से हम LM MN और LN ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखिए ये 5.5/LM का 5/4 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो LM मिल जाएगा। फिर 6/MN को 5/4 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो MN मिल जाएगा। 4.5/LN को 5/4 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो LN मिल जाएगा। तो एक बार ये पहला अनुपात उसका 5/4 से तिर्यक गुणा, फिर दूसरे अनुपात का 5/4 से तिर्यक गुणा, फिर तीसरे अनुपात का 5/4 से गुणा करेंगे तो LM MN और LN मिल जाएगा।
देखिए तिर्यक गुणा मैंने यहाँ पर किया है, 4.4 हो गया, mn 4.8 मिल गया, ln 3.6 मिल गया। तो अब lmn की भी सभी भुजा का मान मिल गया है। जैसे mn यहाँ 4.8, mn 4.8, lm 4.4 और ये जो ln है ये 3.6 है। तो एक अच्छी आकृति बन जाएगी। यहाँ पर मैंने माप नहीं लिखा है, माप भी आपको लिखना पड़ेगा कच्ची आकृति में। तो अब कच्ची आकृति के अनुसार अब सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। पहले BC बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, फिर B से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप और C से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। वहाँ पर बिंदु A मिल जाएगा, उसको AB और AC मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से पहले BC खींचा 6 सेंटीमीटर का, फिर B से 5.5 का चाप, C से 4.5 का चाप और ये पॉइंट A मिल गया और इसको ABC मिला दिया। ऐसे ही त्रिभुज LMN भी बना लेंगे। तो त्रिभुज LMN भी वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले MN 4.8 खींच लेंगे, 4.8 MN खींच लेंगे। उसके बाद M से लेके L की जो दूरी है वो 4.4 है, तो 4.4 का चाप लेके खींच देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या खींचा, MN खींचा, फिर MN खींचने के बाद M से L की दूरी कितना है, 4.4 है। तो गोला प्रकार में 4.4 लेके M से चाप खींच देंगे। फिर N से L की दूरी 3.6 है, तो गोला प्रकार में 3.6 लेके N से चाप खींच देंगे, पॉइंट L मिल जाएगा और इस तरह L, M, N इन तीनों को मिला देंगे, त्रिभुज LMN की रचना भी हो जाएगी। तीसरा सवाल भी इसी टाइप का है। मैं डायरेक्ट तीसरे पे आ रहा हूँ क्योंकि पहला और तीसरा एक ही टाइप का सवाल है। कैसे पता चला एक ही टाइप के हैं, क्योंकि त्रिभुज RST, त्रिभुज XYZ दोनों त्रिभुज में एक भी बिंदु कॉमन नहीं है, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। तो यहाँ त्रिभुज RST के बारे में दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया है, तो एक अच्छी आकृति बन गई। अब जो दूसरा त्रिभुज XYZ है उसमें भी हम ऐसे 2 भुजा और एक कोण ज्ञात कर लेंगे। कोण ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कोण S का माप 40 दिया है, कोण S का माप 40 दिया है। अब S का संगत कोण क्या है, Y है, तो कोण S 40 है तो कोण Y भी 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, RS का माप दिया है, तो RS की संगत भुजा क्या है, XY है। तो RS का माप पता है तो XY भी ज्ञात करना पड़ेगा। ST 5.7 दिया है, तो ST दिया है तो हमें YZ भी ज्ञात करना पड़ेगा। तरीका वही है। देखिए 2 त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, उनकी संगत भुजा का अनुपात दे दिया। अब एक अनुपात का मान 3/5 है, तो तीनों अनुपात 3/5 हो जाएगा। RS, ST और RT के मान दिए गए हैं। सॉरी, RT का मान नहीं दिया गया है, केवल RS और ST का मान दिया है, तो यही दोनों अनुपात ही लिखेंगे। ये हमें इसका मान नहीं दिया तो मैं इस स्टेप में नहीं लिखा हूँ। अब ये 4.5 पहला और 3.5 का तिर्यक गुणा करेंगे तो XY मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे अनुपात का 3/5 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो YZ मिल जाएगा। तो तिर्यक गुणा करके मैंने XY का मान निकाल लिया, फिर तिर्यक गुणा करके इसी तरह YZ का मान भी निकाल लिया। अब कोण S 40 दिया था, लेकिन कोण S का संगत कोण Y है, तो इसलिए कोण Y भी 40 हो जाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। तो एक अच्छी आकृति बन जाएगी XYZ के लिए भी। तो सबसे पहले त्रिभुज RST बना लेते हैं। पहले ST 5.7 खींच लेंगे स्केल की सहायता से, फिर चांदा की सहायता से S पर 40 अंश का कोण बन जाएगा। फिर S से R की दूरी 4.5 है, तो गोला प्रकार में 4.5 लेंगे और S पे रख के चाप खींच देंगे, मतलब ये SR को काट देंगे। ये जो किरण S से जो किरण गई है 40 डिग्री पे, उसे कट कर देंगे 4.5 की दूरी ले करके और बिंदु S पे गोला प्रकार को रख के। तो जहाँ पर भी कट करेगा ये S से जाने वाली किरण को गोला प्रकार से जहाँ भी कट लगेगा वो बिंदु R हो जाएगा और इस तरह RT को मिला देंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया। देखिए ST खींचा, फिर S से 40 डिग्री का कोण बना दिया, फिर S से 4.5 की दूरी लेकर इस किरण को काट दिया, पॉइंट R मिल गया और RT को जोड़ दिया, तो त्रिभुज RST बन गया। ऐसे ही त्रिभुज XYZ की भी रचना करनी है।
ये देखिए वाई जेड बना दिया है 9.5 सेंटीमीटर का, फिर वाई पे चंदा रखकर 40 डिग्री का कोण। अब वाई से एक्स की दूरी 4.5 है, तो गोला प्रकार में 4.5 की दूरी लेकर वाई पे गोला प्रकार रख के कट कर दिया, पॉइंट एक्स मिल गया और एक्स जेड को मिला दिया। तो इस तरह से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की रचना हो गई। तो ये पहला और तीसरा सवाल एक ही तरह का था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं चौथा और तीसरा सवाल एक ही जैसा है, आप समझ लीजिए। देखिए क्या है चौथा सवाल में, क्या अलग है। यहाँ पर अलग ये है कि पॉइंट ए है वो यहाँ पर भी है, दूसरे ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल में बिंदु ए है। तब इसकी कच्ची आकृति कैसे बनेगी। देखिए पॉइंट ए दोनों में है ना, तो पॉइंट ए ही से ही शुरुआत करेंगे तो अच्छा होगा इसमें। अब ए से देखिए, हमें ए से कौन सी भुजा पता है हमें, यहाँ पर ए एम और ए टी, ये दो भुजाएं पता हैं। तो इसमें से किसी भी भुजा को हम कर सकते हैं नीचे। तो ए एम देखिए, ए एम हमने बना दिया। ए एम का जो अनुपात है देखो 7 है, इसलिए त्रिभुज ए एम टी बड़ा त्रिभुज रहेगा। और ए एच देखो 5 है, ए एच ए एच 5 है और ए एच दूसरे ट्रायंगल में, इसका मतलब दूसरा ट्रायंगल छोटा है। ए एम बड़े त्रिभुज की भुजा है जिसका अनुपात 7 आ रहा है, ए एच दूसरे ट्रायंगल की भुजा है जिसका अनुपात 5 आ रहा है। तो पहले ट्रायंगल की भुजा का अनुपात बड़ा दिख रहा है, छोटे ट्रायंगल की भुजा का अनुपात छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये पहला जो ट्रायंगल है वो बड़ा है, दूसरा ट्रायंगल छोटा है। तो त्रिभुज ए एम टी मैंने ये रफ बना लिया है, कच्ची आकृति बना लिया है। इसमें हमें ए एम का माप 6.3 दिया है, ए एम 6.3, ए टी यहाँ पर 5.6 दिया है और बीच में जो कोण ए है वो 50 डिग्री है। अब देखिए ए एम बटे ए एम और ए एच एक ही लाइन में होने चाहिए। तो ये ए एम है तो उसी लाइन में एच आ गया, लेकिन ए एच छोटा होना चाहिए, इसलिए ये जो एच है वो एम के पहले ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये ए एच का जो अनुपात है छोटा है, तो इसलिए एच एम के पहले आएगा। अब करना क्या है, यहाँ एच से ये जो भुजा है, तीसरी भुजा, इसके ठीक समांतर आपको रेखा खींचना है। जहाँ पर भी ये ए टी को कट करेगा वहाँ पर पॉइंट ए हो जाएगा। तो इस तरह से कच्ची आकृति बनी है, इसी के अनुसार पक्की आकृति भी बनेगी। यहाँ पर त्रिभुज ए एम टी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले त्रिभुज ए एम टी बना लिया जाएगा। कैसे बनेगा, ए एम का माप 6.3 दिया है, ए एम खींच लेंगे, फिर ए पे चांदा रख के 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर ए से टी की दूरी 5.6 है, तो गोला प्रकार में 5.6 ले करके ए पे गोला प्रकार रख के चाप खींच देंगे। जहाँ पर भी कट होगा वो टी हो जाएगा, टी को एम से मिला देंगे, त्रिभुज ए टी एम बन जाएगा। त्रिभुज ए टी एम बन जाएगा, यानी ये त्रिभुज ए एम टी बन चुका है। अब हमें ए एच ई चाहिए। ए एच ई में भी देखो पॉइंट ए तो है ही है हमारे पास, केवल एच और ई ये दो पॉइंट निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे एच और ई, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से तिरछी रेखा खींचनी होगी, जितनी हो सके बड़ी तिरछी रेखा थोड़ी लंबी तिरछी रेखा खींचिए। याद रखिए ये जो तिरछी रेखा खींच रहे हैं ये आधार से ये न्यून कोण ही होना चाहिए, न्यून कोण पे होना चाहिए ये। अब देखिए ये जो अनुपात हमें दिया है, यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 नंबर है। तो इस तिरछी रेखा को हम 7 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे गोला प्रकार की सहायता से। ए से गोला प्रकार रखकर एक चाप खींचा, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी लेकर के दूसरा चाप, फिर यहीं पर से उतनी ही दूरी लेकर के तीसरा चाप, चौथा चाप, पांचवा चाप, छठा चाप, सातवां चाप। हर नए चाप पे गोला प्रकार रख करके अगला चाप खींचना है, लेकिन ये जो छोटी छोटी दूरियां हैं सब बराबर होनी चाहिए। अब इसमें ये ए है, इसलिए ये पहले चाप को A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 नाम दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर AM के साथ 7 है, M के सामने 7 है, तो इसलिए ये जो आधार में जो M है
उसको हम लोग इस 7वें पॉइंट से मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब ये जो 7वां पॉइंट है, यहाँ पर गोला प्रकार रख करके कितनी भी दूरी ले करके आपको एक ऐसा चाप खींचना है कि ये दोनों भुजा यहाँ पर कट हो जाए। ये जो ए से निकली हुई जो भुजा है और ये जो एम से निकली हुई जो भुजा है, ये दोनों कट होना चाहिए। कहाँ पर गोला प्रकार रखना है, ये जो पॉइंट A7 है यहाँ पर गोला प्रकार रखना है। कितनी दूरी रखनी है ये आपके ऊपर है, आप कितनी भी बड़ी दूरी ले सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा और भी बड़ा भी ले सकते हैं। इतना होने के बाद क्या करना है, अब गोला प्रकार को ये 5वां जो पॉइंट है वहाँ पे रखना है। याद रखना, गोला प्रकार का ये जो माप आपने लिया, जो माप लेके चाप खींचा है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए। अच्छा, 5वें पॉइंट पे क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहाँ दूसरा जो नंबर है 5 है, 7/5 दूसरा नंबर 5 है, इसलिए ये जो 5वां पॉइंट है A5 यहाँ गोला प्रकार रखना है। और जितनी दूरी लेकर के हमने ये चाप खींचा था उतनी ही दूरी लेकर के वापस से हमें चाप खींचना है। याद रखना है यहाँ पे ये जो A वाली जो लाइन है ये कट होना ज़रूरी है। ये दूसरी वाली लाइन कट नहीं होगी तो भी चलेगा, दूसरे चाप के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये जो पहला चाप खींचा है यहाँ पर दोनों लाइनें कट होनी चाहिए। M से जाने वाली भुजा भी कट होनी चाहिए, A से आने वाली भुजा भी कट होनी चाहिए। लेकिन ये जो A5 पे रख के जो चाप खींच रहे हैं उसमें ये A से आने वाली किरण का कटना ज़रूरी है। ये M से आने वाली भुजा नहीं कटेगी तो भी चलेगा। तो A5 पे रख के ये चाप खींच दिया। इतनी ही दूरी लेके खींचना है जितनी दूरी लेके ये चाप खींचा था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये चाप और ये दोनों भुजाएं जहाँ पे कट हो रही हैं, ये देखो ये कहाँ पे कट हो रही है और यहाँ पे, तो गोला प्रकार से ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को आप माप लीजिए गोला प्रकार से। और वही माप ले करके ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ ये चाप और ये किरण कट हो रहा है, ये पॉइंट पे गोला प्रकार रख करके ये जो चाप गया हुआ है इसी चाप को कट कर दीजिए गोला प्रकार की सहायता से। अब ये जहाँ पर कट हो रहा है वो पॉइंट और ये जो 5वां पॉइंट है इन दोनों को मिला दीजिए। अब ये जहाँ पर भी आधार को काटेगा वो आपका पॉइंट H हो जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज में A और H 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब तीसरा पॉइंट E निकालना है हमें, E। तो ये E कैसे मिलेगा, सेम वैसे जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। जैसे 7वें और 5वें पॉइंट पे हमने जो किया वही हमको पॉइंट M और H पे भी सेम वही करना है। क्या किया था हमने, 7वें पॉइंट पे गोला प्रकार रख करके कितनी भी दूरी लेकर के चाप खींचा था जिससे कि दोनों भुजाएं कट हो जाएं। यहाँ पर भी वही करना है, गोला प्रकार में कितनी भी दूरी ले करके M पर गोला प्रकार को रख करके ऐसा चाप खींचना है कि M से निकलने वाली दोनों भुजाएं कट हो जाएं, कट होनी चाहिए। उसके बाद वही दूरी लेना है आपको और H पे रखना है गोला प्रकार और फिर से चाप खींचना है। इस बार जो चाप खींचना है वो ऐसा खींचना कि आधार कट होना चाहिए। दूसरी वाली भुजा नहीं कट होगी चलेगा, आधार कट हो जाएगी। फिर ये जो 2 पॉइंट है, पहले वाला चाप ने आधार को जहाँ पे कट किया और MT को जहाँ पे कट किया, वो दोनों पॉइंट को की दूरी गोला प्रकार से माप लेंगे और यहाँ पर गोला प्रकार रख करके ये जो चाप यहाँ बना था उसको ही काट देंगे। अब पॉइंट H को और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से त्रिभुज AHE भी बन जाएगा। जो भी माप दिए हैं वो सारे माप लिख देना है और इस तरह से त्रिभुज AMT और त्रिभुज AHE की रचना हो जाती है। अब यही सवाल दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है, आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल भी। दूसरा सवाल ठीक चौथे सवाल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब ये क्या दिया है, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR यहाँ पर दिया है और त्रिभुज PQR में तीनों भुजा की लंबाई दी गई है और यहाँ पर
त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 3/4। अब इस जानकारी के आधार पर हमें यहाँ दोनों त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज LTR की रचना करनी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, बिंदु R दोनों में है, त्रिभुज PQR त्रिभुज LTR बिंदु R दोनों में है। इसका मतलब ये सेकेंड टाइप का सवाल है। लेकिन यहाँ जो अनुपात दिया है PQ/LT, इसमें R नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ इस जगह पे संगत भुजा दोनों लिख दी। PQ/LT एक संगत भुजा तो दिया ही था, दूसरी संगत भुजा भी मैंने ले ली QR/TR, क्योंकि ऐसा वो अनुपात में वो पॉइंट आना चाहिए जो दोनों में हो। ये यहाँ पर R दोनों में है ना, PQR और LTR में, तो इसलिए मैंने दूसरा जो संगत भुजा है QR और TR वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, QR और TR। अब PQ/LT 3/4 था, तो QR/TR भी 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। ये QR और TR में देखिए, ये QR का अनुपात छोटा है 3 है और TR का अनुपात 4 है, यानी TR जिस त्रिभुज में TR है वो बड़ा रहेगा, वो ट्रायंगल, यानी त्रिभुज LTR बड़ा रहेगा। तो देखिए त्रिभुज LTR बड़ा त्रिभुज बना दिया है, LTR ये त्रिभुज बड़ा है। अब देखिए अनुपात में क्या है, RQ/RT, यानी Q और T एक ही लाइन में होना चाहिए। तो अंदर RT की ही लाइन में, ये RT की ही लाइन में मैंने Q डाल दिया है। लेकिन Q को यहाँ पर अंदर क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये RQ 3 है, बिंदु Q के सामने 3 आ रहा है, यानी Q जो है RQ छोटी भुजा है, RT बड़ी भुजा है, इसलिए Q को मैंने RT के बीच में डाल दिया है। अब ये Q से ये RP जो मैंने खींचा है वो ठीक TL के समांतर होना चाहिए, TL के समांतर QP खींचा है, तो ये दूसरा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल बन गया RQP। लेकिन एक अच्छी आकृति है, अब इसी के आधार पे हमें पक्की आकृति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज जो दिख रहा है RQP, ये हम बना लेंगे, बड़े आराम से बन जाएगा, तीनों भुजा दी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बना लिया। सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पर RQ खींच लिया है 5.4 सेंटीमीटर का। फिर R से 4.8 का चाप, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये R से P की दूरी, R से P की दूरी 4.8 है, इसलिए गोला प्रकार में 4.8 की दूरी लेना है और R पे गोला प्रकार रख करके एक चाप खींच देना है। फिर ये जो पॉइंट Q है हमारे पास, आप देखिए यहाँ पर Q से P की दूरी 4.2 है, तो गोला प्रकार में 4.2 लेना है और Q पे गोला प्रकार रख करके इसी चाप, जो पहला चाप जो खींचा था उसी चाप को कट कर देना है, पॉइंट P मिल गया और ये ट्रायंगल बन जाएगा PRQ। इसमें इस भुजा को आप थोड़ा आगे तक बढ़ा देना, इसको आपको आगे तक बढ़ा देना है। क्यों आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये RQ के बाद ही आगे पॉइंट T मिलने वाला है, ये RQ के बाद ही आगे पॉइंट T मिलने वाला है, इसलिए RQ को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि पॉइंट T आराम से मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट R दोनों में है, तो इसलिए R से एक तिरछी रेखा खींच देंगे। अब हमें जो अनुपात दिया है उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसलिए R से जाने वाली इस किरण को 4 समान भागों में विभाजित कर देंगे। गोला प्रकार से एक चाप लेंगे, फिर उतना ही दूरी लेकर दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा चाप, R1 R2 R3 R4 मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट Q है इसको हम तीसरे पॉइंट से मिला देंगे R3 से। Q को 3 से क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए Q के सामने 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये Q को हम तीसरे पॉइंट से मिला देंगे। अब पॉइंट T कैसे मिलेगा हमको, देखिए गोला प्रकार में कितनी भी दूरी लेना है और R3 पे रख करके एक चाप खींचना है
जो कि दोनों भुजाओं को कट करे, ऐसा चाप खींचना है। R3 पे रख के एक चाप मैंने खींच दिया। ये चाप ऐसा होना चाहिए कि दो R से निकलने वाली या R3 से निकलने वाली दोनों भुजाएं कट हो जाएं। इसके बाद ये गोला प्रकार की जो दूरी हमने लिया है, ये दूरी को चेंज किए बिना इसे R4 पर रखेंगे। R4 पे क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको पॉइंट T चाहिए और T कहाँ पे है? 4T के सामने नंबर 4 आ रहा है, तो इसलिए R4 पर गोला प्रकार रखना है। और जो दूरी हमने पहले लिया था वही दूरी लेते हुए R4 पर रखना है और एक चाप इस तरह से खींच देना है। फिर गोला प्रकार में इन दोनों दूरियों को माप लेना है। इन दोनों दूरियों को मापने के बाद ये दूसरा चाप जहाँ पर कट हो रहा था वहाँ पर रख करके एक चाप खींच देना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट और ये R4, इन दोनों को मिलाना है और आगे बढ़ाना है। ये जहाँ पर भी RQ को कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट T। तो सेकेंड ट्रायंगल में हमको R और T मिल गया, सेकेंड ट्रायंगल का R और T मिल गया। अब चाहिए क्या? L चाहिए। तो L कैसे मिलेगा? देखिए, जो चीज़ हमने यहाँ पर R4 और R3 पर जो हमने किया था वही काम हमको T और Q पे भी करना है। कैसे करना है? Q पे गोला प्रकार रखेंगे और कितनी भी दूरी लेकर के एक ऐसा चाप बनाएंगे कि Q से निकलने वाली दोनों भुजाएं कट हो जाएं। Q से निकलने वाली दोनों भुजा कट हो जाए, ऐसा चाप बनाएंगे। फिर वही दूरी लेके T पे गोला प्रकार रखेंगे, गोला प्रकार को T पे रखेंगे और एक चाप ऐसा लंबा सा चाप बना देंगे। इसके बाद गोला प्रकार में ये जो पहले वाले चाप में जो दो बिंदु मिले थे, दो प्रतिच्छेदन बिंदु, वो दूरी हम माप लेंगे। मापने के बाद ये जो दूसरा चाप हमने खींचा है वो आधार को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पर गोला प्रकार रख करके इस चाप को हम यूँ कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला जहाँ पर चाप कट कर रहे हैं वो पॉइंट और T, इन दोनों को मिला देंगे और आगे तक खींच देंगे। फिर ये जो RP है इसे भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट L हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज PQR और त्रिभुज ये LRT, ये दोनों त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो आप इसे अच्छी तरह से अपने बुक में सॉल्व करिए। कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी रचना होती है उसका माप आपको लिख देना है। 4.2 सेमी था ये भी सेमी में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, मैंने जो यहाँ पर सब डायग्राम आपको बताया वो मैंने पेन से ड्रॉ किए हैं। पेन से मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे वीडियो में। लेकिन आपको पेन का उपयोग नहीं करना है कोई भी रचना करते समय। पेन का उपयोग नहीं करना है, रबर का उपयोग नहीं करना है। कुछ गलती हो जाती है, पूरा डायग्राम कट करके फिर से रिफ़्रेश डायग्राम बनाइए। लेकिन पेन का यूज़ नहीं करना है और रबर का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से ही बनाना है। तो आप करिए। कहीं कोई बात ना समझ में आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये पूरा हल करके ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।